क्रैब नेबुला देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यह धरती से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब आज हम जो प्रकाश देखते हैं वह 6500 साल पहले नेबुला से निकला था। क्रैब नेबुला टॉरस कॉन्स्टेलेशन में है। यह कॉन्स्टेलेशन बैल की तरह दिखता है। नेबुला एक सुपरनोवा अवशेष है। सुपरनोवा एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो किसी स्टार के जीवन के अंत में होता है। क्रैब नेबुला एक ऐसे स्टार का बचा हुआ हिस्सा है जो बहुत पहले फट गया था। इस घटना को SN 1054 कहते हैं। क्रैब नेबुला रात के आसमान में सबसे ज्यादा अध्ययन की जाने वाली चीजों में से एक है। यह हमें स्टार्स के जीवन और मृत्यु के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। यह हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को समझने में मदद करता है। 1054 ईस्वी में आसमान में एक नया तारा दिखाई दिया। यह इतना चमकीला था कि इसे दिन में भी देखा जा सकता था। चीनी और जापानी खगोलविदों ने इस घटना को बहुत विस्तार से रिकॉर्ड किया। उन्होंने तारे की स्थिति, चमक और उसके दिखाई देने की अवधि का वर्णन किया। ये प्राचीन खगोलविदों ने एक सुपरनोवा देखा था। यह हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे की विस्फोटक मृत्यु थी। तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया था। इसने अपनी बाहरी परतों को एक विशाल विस्फोट में अंतरिक्ष में फैला दिया। इस ब्रह्मांडीय घटना ने गैस और धूल का एक चमकता हुआ बादल छोड़ दिया। इस बादल को ही अब हम क्रैब नेबुला कहते हैं। 1054 ईस्वी के अवलोकन नेबुला को सुपरनोवा से जोड़ने के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं। सदियां बीत गईं और क्रैब नेबुला नंगी आंखों से ओझल हो गया। 1731 में अंग्रेजी खगोलविद जॉन बेविस ने अपनी दूरबीन से क्रैब नेबुला का अवलोकन किया। आधुनिक युग में ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 1758 में फ्रांसीसी खगोलविद चार्ल्स मेसियर ने स्वतंत्र रूप से नेबुला को फिर से खोजा। उन्होंने इसे खगोलीय पिंडों की अपनी प्रसिद्ध सूची में पहले पिंड M1 के रूप में शामिल किया। मेसियर की सूची ने खगोलविदों को नेबुला और धूमकेतुओं के बीच अंतर करने में मदद की, जो अक्सर शुरुआती दूरबीनों से समान दिखाई देते थे। मेसियर की सूची में क्रैब नेबुला को शामिल करने से इस खगोलीय पिंड में और रुचि पैदा हुई। इसने आने वाली सदियों में अधिक विस्तृत अवलोकनों और विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया। 1840 के दशक में आयरिश खगोलविद विलियम पार्सन्स, जिन्हें लॉर्ड रोज के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करके क्रैब नेबुला का अवलोकन किया। उनकी दूरबीन, जिसे लेविथान ऑफ पार्सनस्टाउन कहा जाता है, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन थी। लॉर्ड रोज के नेबुला के चित्र ने इसके विशिष्ट केकड़े जैसे आकार का खुलासा किया। इस तरह क्रैब नेबुला को यह नाम मिला। उनके अवलोकनों ने नेबुला की संरचना और आकारिकी को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। लॉर्ड रोज के विस्तृत चित्रों ने जिज्ञासा जगाई और अन्य खगोलविदों को क्रैब नेबुला का अधिक बारीकी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उनके काम ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में उन्नत दूरबीनों के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 5, एक तारकीय धड़कन, क्रैब पल्सर। क्रैब नेबुला के केंद्र में एक आकर्षक पिंड है, एक पल्सर। यह पल्सर एक अद्वितीय खगोलीय वस्तु है जो अपने तीव्र घुमाव और विकिरण उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। 1968 में खोजा गया यह पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। इसकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। न्यूट्रॉन तारे बड़े पैमाने पर तारों के अविश्वसनीय रूप से घने अवशेष हैं जो सुपरनोवा के रूप में फट चुके हैं। ये अवशेष अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अद्वितीय होते हैं। क्रैब पल्सर अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूमता है, हर सेकंड में 30.2 चक्कर लगाता है। इसकी यह गति इसे अन्य न्यूट्रॉन तारों से अलग बनाती है। यह तेज घुमाव विकिरण की किरणें उत्पन्न करता है जो एक लाइट हाउस बीकन की तरह अंतरिक्ष में फैलती हैं। ये किरणें पल्सर के घूर्णन के साथ तालमेल बिठाती हैं। जब ये किरणें पृथ्वी के साथ संरेखित होती हैं, तो हम विकिरण की तरंगों का पता लगाते हैं। इसीलिए इसका नाम पल्सर है। यह प्रक्रिया हमें पल्सर की गति और स्थिति को समझने में मदद करती है। क्रैब पल्सर की खोज ने सुपरनोवा को न्यूट्रॉन सितारों के निर्माण से जोड़ने वाले ठोस सबूत प्रदान किए। इसने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा की शुरुआत की। इसने इन चरम वस्तुओं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले भौतिकी का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोले।
वैज्ञानिक अब इन तारों की संरचना और उनके विकास के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। भाग 6। प्रकाश की गति से विस्तार। क्रैब नेबुला स्थिर नहीं है। यह लगभग 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से बाहर की ओर फैल रहा है। यह विस्तार सुपरनोवा विस्फोट का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसने नेबुला का निर्माण किया। जैसे जैसे नेबुला फैलता है, यह आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम के साथ संपर्क करता है। यह संपर्क शॉक वेव्स बनाता है जो गैस और धूल को गर्म करता है, जिससे वे पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेबुला के विस्तार दर का अध्ययन करके खगोलविद सुपरनोवा की आयु का अनुमान लगा सकते हैं और इन शक्तिशाली विस्फोटों की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्रैब नेबुला तारकीय मृत्यु के बाद को समझने के लिए एक गतिशील प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। भाग 7। क्रैब का अवलोकन। एक खगोलीय आश्चर्य। हालांकि क्रैब नेबुला अपेक्षाकृत धुंधला है, जिसका स्पष्ट परिमाण 8.4 है, इसे अंधेरे आसमान के नीचे शौकिया दूरबीनों से देखा जा सकता है। यह नेबुला, जो एक विशाल तारकीय विस्फोट का अवशेष है, खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। क्रैब नेबुला को देखने का सबसे अच्छा समय जनवरी के दौरान होता है, जब टॉरस नक्षत्र शाम के आकाश में ऊंचा होता है। इस समय आकाश साफ और स्थिर होता है, जिससे अवलोकन की स्थिति आदर्श बन जाती है। दूरबीन का उपयोग करके नेबुला प्रकाश के धुंधले अंडाकार आकार के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यह धब्बा वास्तव में गैस और धूल का एक विशाल बादल है, जो एक मृत तारे के अवशेषों से बना है। बड़ी दूरबीनों से नेबुला की कुछ जटिल तंतुमय संरचना दिखाई दे सकती है। ये तंतु, जो प्रकाश के धागों की तरह दिखते हैं, वास्तव में उच्च ऊर्जा वाले कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का परिणाम है। क्रैब नेबुला का अवलोकन एक सुपरनोवा के बाद और हमारे ब्रह्मांड को आकार देने वाली प्रक्रियाओं की झलक पेश करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे तारकीय विस्फोट ब्रह्मांड में नई संरचनाओं और तत्वों का निर्माण करते हैं। शौकिया खगोलविदों के लिए क्रैब नेबुला का पता लगाना और उसका अवलोकन करना एक पुरस्कृत अनुभव है। यह उन्हें खगोल विज्ञान के जटिल और सुंदर पहलुओं से जोड़ता है और उन्हें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। यह हमें हजारों साल पहले हुई एक प्रलयंकारी घटना से जोड़ता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाता है। इस तरह के खगोलीय अवलोकन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम एक विशाल और गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। भाग 8। एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला। क्रैब नेबुला का महत्व। क्रैब नेबुला रात के आकाश में एक सुंदर वस्तु से कहीं अधिक है। यह एक चमकदार और रहस्यमय आकाशीय पिंड है जो खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना है। यह एक मूल्यवान ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला है जो खगोलविदों को सुपरनोवा अवशेषों, पल्सर और चरम वातावरण के भौतिकी का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस नेबुला के माध्यम से वैज्ञानिक उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के विकास और उसके विभिन्न घटकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। क्रैब नेबुला का अध्ययन करके खगोलविद उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट के दौरान और बाद में होती है, जैसे कि ऊर्जा का वितरण और पदार्थ का पुनर्वितरण, न्यूट्रॉन सितारों और पल्सर के गुणों और व्यवहार, जो अत्यधिक घनत्व और तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों के कारण अद्वितीय होते हैं, का अध्ययन भी संभव है। इंटरस्टेलर माध्यम के साथ सुपरनोवा अवशेषों की परस्पर क्रिया, जो ब्रह्मांडीय धूल और गैस के साथ होती है, हमें यह समझने में मदद करती है कि ये अवशेष कैसे फैलते हैं और अन्य तारों और ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करते हैं, और कॉस्मिक किरणों के उत्पादन और आकाशगंगा पर उनके प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। ये किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और हमारे सौर मंडल पर भी प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी से क्रैब नेबुला की निकटता और इसका अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास इसे इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श लक्ष्य बनाता है। यह नेबुला लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर है, जो खगोलविदों को इसे विस्तार से देखने की अनुमति देता है। इसका निरंतर अवलोकन इन खगोल भौतिकीय प्रक्रियाओं की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करता है। इस डेटा के माध्यम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकते हैं और भविष्य के अनुसंधान के लिए नई दिशाओं की खोज कर सकते हैं।
भाग 9 क्रैब नेबुला खोज की एक विरासत। प्राचीन खगोलविदों द्वारा देखे गए इसके विस्फोटक जन्म से लेकर ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला के रूप में इसकी आधुनिक स्थिति तक क्रैब नेबुला ने सदियों से हमें मोहित और उत्सुक किया है। यह तारकीय विकास की शक्ति और ब्रह्मांड की सुंदरता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम लगातार बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के साथ क्रैब नेबुला का निरीक्षण और अध्ययन करना जारी रखते हैं, हमें यकीन है कि इसके चमकते अवशेषों के भीतर छिपे और भी रहस्यों का पता चलेगा। क्रैब नेबुला निस्संदेह विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा, जो हमें उस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।